Hello viewers, this is Professor Dr. Wasim I Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. I welcome all the viewers to the lecture series of Criminal Procedure Code. So today we will discuss a third part of chapter of appeal under Criminal Procedure Code. So we have already discussed the two parts, right? From section 372 to section 378 we have discussed in two parts, previous part. You can watch those videos from my YouTube channel. You can select the playlist of Criminal Procedure Code where you will get these two lectures. So let us proceed towards our topic. Appeal against conviction by High Court in certain cases. Section 379. Appeal against conviction by High Court in certain cases. So High Court, अब देखो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट. अब जब हाई कोर्ट अपील सुन रहा है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन, तो उस केसेस में क्या होगा सेक्शन 379 में प्रोवाइड किया वाला है. सो इफ द हाई कोर्ट रिवर्स द जजमेंट ऑफ एक्विटल एंड पास सेंटेंस ऑफ डेथ, लाइफ एंड नो and 10 years or more, he may appeal to Supreme Court. Suppose if the order of acquittal passed by the session court, against that order if the appeal is preferred before a हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट ने एक्विटल का ऑर्डर पास किया, उसके अगेंस्ट में अपील हुई, ऑर्डर ऑफ एक्विटल के अगेंस्ट में अपील हुई हाई कोर्ट के पास, एंड इफ द हाई कोर्ट रिवर्स द जजमेंट ऑफ एक्विटल and pass a sentence of death, life imprisonment and 10 years or more, then he may appeal to Supreme Court. तो बात सिनेरियो समझो कि सेशन कोर्ट ने एक्विटल दिया, वो एक्विटल के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में गए एग्रीड पार्टी, हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट ने जजमेंट को रिवर्स किया, जजमेंट को बदला और कन्विक्शन का ऑर्डर पास किया, और कन्विक्शन का ऑर्डर पास करते हुए एक तो डेथ पेनल्टी दिया या लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया या 10 साल से ज्यादा अगर सजा सुनाता है हाई कोर्ट, तो वो ऑर्डर के अगेंस्ट में क्या होगा, अपील कैन बी प्रिफर्ड बिफोर अ सुप्रीम कोर्ट. सो सेक्शन 379 ये पावर देता है कि अगर हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स करता है और सजा सुनाता है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 379 के हिसाब से. मतलब अब आपको बात ध्यान में ये रखना है कि अगर सेक्शन 379 सपोज जब अपील हुई, अपील में सब्जेक्ट में आया कि अपील अंडर सेक्शन 379, तो आपको ये समझना जरूरी है कि सेक्शन 379 में अपील कब होगी. आप बिल्कुल समझना चाहिए अपील सेक्शन 379 में, इसका मतलब हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट ने एक्विटल दिया था अक्यूज्ड को और हाई कोर्ट ने वो जजमेंट को रिवर्स किया और सजा सुनाया, और सजा भी कौन सी, डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 साल से ज्यादा सजा सुनाया, इसलिए उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील हो रही है सुप्रीम कोर्ट में. तो ये सेक्शन 379 का जिस्ट है. नाउ सेक्शन 380 स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस. सो special right of appeal is discussed in a certain cases under section 380. So when more than one are convicted in one trial, अगर एक ट्रायल में एक से ज्यादा अगर कन्विक्ट होते हैं, एक से ज्यादा अक्यूज्ड अगर कन्विक्ट होते हैं, and appealable judgment has been passed in respect of any of such person, all or any of the person convicted at such trial shall have a right of appeal. Suppose if the court passed the order of conviction against 4 accused, 4 अक्यूज्ड के अगेंस्ट में ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन कोर्ट ने पास किया, एंड ओनली अगेंस्ट 1 अक्यूज्ड द ऑर्डर पास्ड विच इज अपीलेबल, कि एक के अगेंस्ट में अपीलेबल ऑर्डर पास किया, 3 के अगेंस्ट में अपीलेबल ऑर्डर पास नहीं किया. मतलब ये 3 को कोई राइट नहीं अपील करने का, बट एक को राइट है अपील करने का, बट एक ही मैटर में चारों को सजा सुनाई हुई है. सो अंडर सच ए सर्कमस्टांसेस स्पेशल राइट ऑफ अपील इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 380. सो दीज 3 पर्सन इज आल्सो हैविंग अ राइट ऑफ अपील अंडर सच ए सर्कमस्टांसेस. लेकिन सिर्फ एक ही पर्सन के अगेंस्ट में अपीलेबल ऑर्डर पास होने वाला है, बाकी के 3 के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन एक ही मैटर में चारों को सजा सुनाया, इसीलिए बाय वर्च्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनेरियो दिस 3 पर्सन इज आल्सो हैविंग अ राइट टू प्रीफर एन अपील. तो कोई भी चारों में से कोई भी अपील कर सकता है. चारों में से किसी एक के भी अगेंस्ट में अगर अपीलेबल ऑर्डर पास होता है तो चारों को राइट आ जाएगा और चारों में से कोई भी अपील कर सकता है. दैट इज अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 380. नाउ सेक्शन 381 अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हर्ड. अब सेक्शन 381 ये कहता है कि अगर सेशन कोर्ट के पास अगर अपील होती है तो कैसे सुनी जाएगी. दैट इज अ प्रोविजन.
So an appeal to the court of session or session judge shall be heard by the session judge or by an additional session judge. तो जब कभी भी सेशन कोर्ट के पास अपील होती है तो दैट अपील कैन बी हर्ड बाय अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज. तो वो अपील सेशन जज सुन सकता है या एडिशनल सेशन जज भी सुन सकता है. प्रोवाइडेड दैट an appeal against a conviction on a trial held by a magistrate of a second class may be heard and disposed of by an assistant session judge or a chief judicial magistrate. Suppose if the order is passed by the judicial magistrate second class, then and if against that order appeal is preferred, then such particular appeal can be heard by an assistant session judge and even by a chief judicial magistrate. तो बात ये ध्यान में रखो कि अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कोई ऑर्डर पास करता है और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर अपील होती है सेशन कोर्ट के पास, तो वो अपील असिस्टेंट सेशन जज भी सुन सकता है और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भी पावर है वो अपील सुनने का. तो सेशन कोर्ट इनको इंटरेस्ट कर सकता है, सेशन कोर्ट इनके पास वो अपील ट्रांसफर कर सकता है एंड दैट अपील कैन बी हर्ड बाय अ असिस्टेंट सेशन जज और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑल्सो. वो भी अपील सुन सकते हैं. कौन सी? अगर ऑर्डर JMSC पास करता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास पास करता है, तो उसके अगेंस्ट में अपील असिस्टेंट सेशन जज भी सुन सकता है या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी. नाउ an additional session judge, assistant session judge or chief judicial magistrate shall hear only such appeal as the session judge of the division may by general or special order make over to him or as the high court may by special order direct him to hear. तो additional session judge, assistant session judge और CJM chief judicial magistrate ये अपील कब सुन सकते हैं? इनको अपील सुनने का पावर जब ही रहेगा अगर सेशन जज बाय स्पेशल ऑर्डर उनको डायरेक्ट करता है अपील सुनने के लिए, या हाई कोर्ट स्पेशल ऑर्डर के जरिए उनको डायरेक्ट करता है टू हियर दैट पर्टिकुलर अपील. इफ द सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट डायरेक्ट एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज एंड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू हियर एन अपील, देन ओनली दे कैन हियर एन अपील, अदरवाइज नॉट. तो समझ रहे हो कि एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज और CJM अपील कब सुनेंगे? अगर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट स्पेशली उनको डायरेक्ट करता है अपील सुनने के लिए, तभी अपील सुन सकते हैं, अदरवाइज नॉट. सो सेक्शन 381 डील्स विद दैट पर्टिकुलर प्रोविजन. नाउ सेक्शन 382 पिटिशन ऑफ अपील. सेक्शन 382. So every appeal shall be made in the form of a petition in writing presented by the appellant or his pleader, and every such petition shall, unless the court to which it is presented otherwise direct, be accompanied by a copy of the judgment or order appealed against. तो जब कभी भी अपील की पिटीशन फाइल हो रही है तो वो रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहिए. So every appeal shall be made in the form of a petition in writing presented by the appellant or his pleader, and every such petition shall, unless the court to which it is presented otherwise direct, be accompanied by a copy of the judgment or order appealed against. तो एक पिटीशन, रिटन पिटीशन अपील में फाइल होगी, उसके साथ साथ जब कभी भी अपील फाइल हो रही है तो वो अपील के साथ साथ लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया जिसके चलते अपील प्रीफर हो रही है, वो जजमेंट की कॉपी भी लगाई जाएगी. ये ध्यान में रखना जरूरी है. 382 में ये प्रोविजन मेंशन किए हुआ है. नाउ सेक्शन 383 वेयर अ कन्विक्ट प्रोसीजर व्हेन अपेलेंट इज इन जेल. तो अगर अपेलेंट जेल में है तो प्रोविजन क्या रहेगा? सेक्शन 383 में ये प्रोविजन बताया हुआ है. सो वेयर अ कन्विक्ट इज इन जेल and intends to challenge his conviction, he can file an appeal from jail by presenting it to the officer in charge of the jail. For example, if the order of conviction passed by a court and at the time of order of conviction passed by the court, accused is in jail. ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन तो पास किया कोर्ट ने, और जब ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन पास किया तो अक्यूज जेल में है. तो जब कन्विक्शन का ऑर्डर पास हुआ तो अक्यूज जेल में है. अब वो जेल से ही अपील कर सकता है. सो ही कैन प्रीफर एन अपील. बट जब जेल से अपील वो प्रीफर कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ही कैन प्रीफर एन अपील
by presenting it to the officer in charge of the jail। तो वो क्या करेगा, अपनी अपील प्रेजेंट करेगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल के पास अपनी अपील देगा। अब इट इज द ड्यूटी ऑफ द जेल ऑफिसर टू फॉरवर्ड सच अपील टू अप्रोप्रिएट कोर्ट। जब वो अक्यूज्ड अपनी अपील प्रीफर करेगा, अपनी अपील इंटरेस्ट करेगा, प्रेजेंट करेगा जेलर के पास, अब वो जेलर की अथॉरिटी रहेंगी। इट विल बी द ड्यूटी ऑफ दैट जेलर टू फॉरवर्ड सच अपील टू एन अप्रोप्रिएट कोर्ट। अप्रोप्रिएट कोर्ट, जो जिस कोर्ट को अपील सुनने का पावर है, वो जेलर वो अपील उसको फॉरवर्ड करेगा। इट विल बी द ड्यूटी ऑफ दैट जेलर। So no jail appeal can be dismissed without affording the reasonable opportunity to the appellate court of being heard। तो क्या होगा कि अगर जेल से अगर अक्यूज्ड अपील प्रीफर करता है तो वो अपील जब तक डिसमिस नहीं होगी जब तक वो अक्यूज्ड को सुना नहीं जाएगा। तो अक्यूज्ड को सुनने के बाद ही वो अपील डिसमिस हो सकती है, अदरवाइज नॉट। मतलब ये है कि सेक्शन 383 ये कहता है कि अगर ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन पास हुआ और जब अगर अक्यूज्ड जेल में ही है तो वो जेल से भी अपील कर सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अपील प्रेजेंट करना पड़ेगा जेलर के पास, वो जेलर अप्रोप्रिएट कोर्ट में फॉरवर्ड करेगा अपील को, और वो अपील अपीलेट कोर्ट जब तक डिसमिस नहीं करेगा जब तक अक्यूज्ड को वो सुनना ले। सो दीज आर द प्रोविजन, थर्ड पार्ट ऑफ अपील। I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, press the notification button, press the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.